रायबैक का WWE करियर अजीब था। यह स्पष्ट था कि कंपनी को लगा कि वह उनका अगला नेक्स्ट बिग मैन हो सकता है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि वे रिंग में उनकी प्रोग्रेस की कमी और उनके पहले से पैक किए गए कैरेक्टर को किसी विशेष चीज में बदलने की इनकैपेबिलिटी से थक गए थे। हालांकि ऐसे रेसलर लंबे समय तक टिके रहते हैं, लेकिन रायबैक ने WWE को जल्दबाजी में छोड़ दिया। उन्होंने सभी को इसका कारण बताने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। रायबैक ने तुरंत WWE के कई टॉप रेसलर्स और मैनेजमेंट के बारे में क्रिटिसिज्म करने का फैसला किया। इन एलिगेशंस का थीम यह था कि रायबैक को लगता था कि वह WWE के टॉप स्टार्स से थोड़ा बेहतर है। सीधी सी बात है कि WWE उन रेसलर्स को वापस इनवाइट नहीं करेगी जिन्हें एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं। आप वास्तव में स्कॉट स्टाइनर को WWE से नहीं जोड़ते हैं। स्टाइनर के सबसे यादगार मैच NWA, WCW और यहां तक कि जापान में भी हुए हैं। वास्तव में WCW के अंत में वह यकीनन WCW के टॉप गाय थे। यही कारण है कि इतने सारे WWE फैंस उन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। स्टाइनर आखिर में WWE में आए और फैंस को कुछ भयानक मैच, आइकॉनिक प्रोमो और एटीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स की कहानियां दी। ये आखिरी वाला कारण WWE के दिमाग में असली चुभने वाला पॉइंट था। स्टाइनर के दीवा एटीट्यूड और लोगों को धमकाने के उसके शौक के बीच गंभीरता से कंपनी को तुरंत पता चल गया कि स्टाइनर को काबू में रखना बहुत मुश्किल है और स्टाइनर को कभी भी अपने साथ रखने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। अनफॉर्चुनेटली स्टाइनर वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक नहीं बदला है। सर्टनली जिम कॉर्नेट कोई रेसलर नहीं है और वह कभी भी फॉर्मर रेसलर नहीं रहे, लेकिन वह व्यक्ति दशकों से प्रोफेशनल रेसलिंग से जुड़े हुए हैं। कॉर्नेट को हमेशा ओल्ड स्कूल रेसलिंग पोटेंशियल के सपोर्टर के रूप में माना जाता है। उनके पास प्योर प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए दिमाग है जिसकी बराबरी कुछ ही कर सकते हैं, मगर इस वजह से उनके साथ काम करना और कठिन हो जाता है। कॉर्नेट एक ऐसे आदमी हैं जो हर किसी से नफरत करता है। उनका मानना है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट सर्किट रेसलर्स ने अपने फ्लिप से बिजनेस को खत्म कर दिया है। उन्होंने विंस मैकमैहन के बारे में बाकी दुनिया की तुलना में अधिक बुरे शब्द कहे हैं और वह आम तौर पर सोचते हैं कि समय में पीछे जाना बेहतर होगा। प्रोफेशनल रेसलिंग के एवोल्यूशन के प्रति कॉर्नेट की कॉन्टेम्प्ट ने WWE के लिए उन्हें किसी भी प्रकार का कॉल बैक देना और कठिन बना दिया है। अल्बर्टो डेल रियो को WWE में लाना एक बहुत बड़ी बात थी। WWE को पूरी उम्मीद थी कि डेल रियो उनका अगला टॉप मैक्सिकन स्टार बनने जा रहा था और उन्हें इंडस्ट्री में फिर से टॉप पोजीशन हासिल करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले सब कुछ खूबसूरती से काम कर रहा था। डेल रियो एक महान हील थे जिन्हें एक स्टार के रूप में धकेल दिया गया था। फिर समस्याएं आने लगी थी। डेल रियो को शुरू में जाने दिया गया था क्योंकि उसने किसी को रेसिस्ट होने की वजह से थप्पड़ मारा था और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू कर दिया था जिसे थोड़ी एटीट्यूड प्रॉब्लम्स थी। डेल रियो बिना किसी एटीट्यूड फिल्टर के काम करते हैं। समस्या यह है कि उनकी फिल्टर की कमी अग्रेसिव आउटबर्स्ट्स के रूप में दिखती थी। डेल रियो एक बहुत खतरनाक व्यक्ति है और उसने WWE से अपने एटीट्यूड के कारण अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। वास्तव में CM पंक के करियर की पूरी कहानी बताने की कोई जरूरत नहीं है। वह एक इंडिपेंडेंट सर्किट के रेसलर के रूप में आए, उन्हें कई बार नजरअंदाज किया गया, एक फैन फेवरेट बनने की राह पकड़ ली और एक पाइप बम प्रोमो दिया। उसके बाद वह एक टॉप स्टार बन गए और फिर एस्टोनिशिंगली उन्होंने कंपनी छोड़ दी। तब से कुछ लोगों ने सवाल किया है कि आखिर समस्या WWE की थी या फिर पंक की थी। इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में तर्क दिया जाना बाकी है। हालांकि WWE पंक को वापस ले सकती है, पंक फिर भी WWE में वापस आने के लिए नहीं कहेंगे।
पंक को प्रोफेशनल रेसलिंग पसंद थी, लेकिन WWE ने एक WWE सुपरस्टार के रूप में जानने जाने की उनकी इच्छा को पूरी तरह खत्म कर दिया। हो सकता है कि उनके पास और करियर ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन CM पंक फिर शायद ही कभी WWE के साथ एक्टिव कोलैबोरेशन करेंगे।